प्रेज़ द लॉर्ड, शलोम। मैं खुदा का दास पॉल सुखपाराना आप सबको परमेश्वर बहुत सारी बरकत दे। आज 26 जनवरी 2026, तो इस दिन भारत का संविधान बना था। गणतंत्र दिवस जो पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, और ये संविधान पूरे देश के जो लोग हैं, नागरिक हैं, चाहे किसी भी समुदाय के, कम्युनिटी के लोग हों, उनके लिए ये संविधान रीढ़ की हड्डी है, ताकि कोई भी अत्याचार ना करे, मनमानी ना करे, कुछ भी कोई गलत चीज़ें ना करे इस देश में, ताकि देश में शांति बनी रहे। और बाइबल मनुष्यों से, इंसानों से प्यार करने की शिक्षा देता है। अगर रोमियो का 13 अध्याय पढ़ोगे तो बाइबल हमें शासकीय अधिकारों के अधीन रहने की शिक्षा देता है। और बाइबल में ये भी लिखा है कि तुम अपने देश के लिए यहाँ रहते हो, उसके लिए प्रार्थना करो। तो जो क्रिश्चियंस है, जैसे मैं, तो हमारा मतलब है जिस देश में हम रहते हैं उस देश डेवलप हो, इतनी शांति, इतनी खुशी से दिल से लोग रहें। लेकिन आइए हम देश के लिए प्रार्थना करें। उससे पहले एक फ़ोटो देखो, ये वाली। तो अभी आपने ये फ़ोटो देखी कि ये उड़ीसा का एक पास्टर है, पादरी। तो कैसे श्री राम दल वालों ने इसके मुंह में गोबर धकेल रहे हैं, और ये कितना नीच है। बाइबल कभी भी किसी मनुष्य के साथ बुरा करो ये कभी नहीं सिखाती। इन्होंने अपने ग्रंथ से, अपने धर्म से क्या यही सीखा है कि अगर हम अपने धर्म का प्रचार करते हैं, जैसे श्री राम हो, कोई भी हो, ये जो हिंदू धर्म है, इनके बहुत सारे क्रिश्चियन देशों में मंदिर है। अगर ये बातें वहाँ तक जाएगी तो सोचो इस देश की अमेज़ क्या होगी। लेकिन जो इस समय की सरकार है वो आंखों पर पट्टी बांध कर बैठी है, ऐसे लोगों के खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं लेती। तो ये जो गणतंत्र दिवस हमारा प्रधानमंत्री मना रहा है, देश के उनके जो पार्टी के अलग अलग मुख्यमंत्री मना रहे हैं गणतंत्र दिवस को, तो सोचो इसके लिए क्या फ़ायदा मनाने का, अगर यहाँ पर जो लोग हैं वो आज़ाद ही नहीं, अपनी इच्छा नहीं कर सकते, अपने विश्वास को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जबकि संविधान अपने विश्वास की प्रैक्टिस करने की बात करता है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए। खुदावंद, ये देश जिसमें हम पैदा हुए, मैं पैदा हुआ, और जितने भी क्रिश्चियंस पैदा हुए परमेश्वर इस देश में, खुदावंद मैं जानता हूँ वो सब प्रार्थना करते हैं कि इस देश में सब कुछ अच्छा हो, ये देश डेवलप करे। इस देश में कभी भी किसी तरह की ऐसी भीड़ ना आए कि इस देश में रहने वाले किसी भी समुदाय, धर्म के लोग प्रॉब्लम में रहे। परमेश्वर आपका वचन कहता है कि सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करो, देश के लिए प्रार्थना करो। आपका वचन कहता है मौजूदा जो शासकीय अधिकार हैं, जिनके पास जो सत्ता पर बैठे, उनके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर, हमने इस देश के प्रधानमंत्री के लिए, हर स्टेट के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते। परमेश्वर, उन्हें बुद्धि और समझ देना ताकि इस देश को और अच्छे से चलाएं, ताकि परमेश्वर पिता इस देश में रहने वाले हर धर्म कम्युनिटी के लोग परमेश्वर शांति से जिए। और परमेश्वर पिता इस देश को बड़ा ऊंचा करना, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं, हर आफता से बचाना, और इस देश में नई नई चीज़ों को प्रकट करना। परमेश्वर, इस देश में बहुत सारी टेक्नोलॉजी बढ़े, लोगों को काम धंधा मिले, जितने भी क्राइम बढ़ रहे, परमेश्वर उनके लिए ऐसी बुद्धि समझ दो हमारी सरकारों को, प्रशासन को, ताकि ऐसे कानून लाएं ताकि परमेश्वर पिता क्राइम बंद हो और लोग शांति से जिएं, शांति से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर पाएँ। परमेश्वर, मैं बिलीव करता हूँ परमेश्वर, ये देश जिसमें हम रहते हैं बहुत ऊंचा हो चुका है, बड़ी बरकत पा चुका है, आपने इसे बहुत ऊंचा कर दिया है। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन।